करूं क्या, पर करूं क्या? क्योंकि हमने तो ठानी एक है, हमने तो ठानी एक है कि 500 साल से हम महाराणा प्रताप जी को पूछते आ रहे हैं, महाराणा उदय सिंह जी को पूछते आ रहे हैं, महाराणा सांगा को पूछते आ रहे हैं, पृथ्वीराज चौहान जी को पूछते आ रहे हैं, शेखाजी महाराज को पूछते आ रहे हैं, वीर दुर्गादास राठौर को पूछते आ रहे हैं, बप्पा रावल को पूछते आ रहे हैं, मां पद्मावती को पूछते आ रहे हैं, हांडी रानी जी को पूछते हुए आ रहे हैं। अरे मैं पूछना चाहता हूं युवा पीढ़ी से, क्या उन्हीं को पूछते रहोगे या आप में से भी कोई महाराणा प्रताप बप्पा रावल के पदों पर चलेगा, उनके पदों पर? आज महिला शिक्षा की बात हर मंच से होती है और मैं भी कर रहा हूं। मेरी बहनें पढ़े लिखे खूब आगे बढ़े, मेरी बहनें IAS IPS बने, मेरी बहनें MP विधायक, जिला परिषद मेंबर, ब्लॉक मेंबर, सरपंच बने। मैं भी चाहता हूं, पर मैं मेरी समाज की, मेरी काकी सा, भाबू सा, दादी सा और बहनों से आपका समाज का होने के नाते हाथ जोड़ करके एक अर्ज करना चाहता हूं कि मेरे समाज की छतरानियों, मेरे समाज की जनाना सरदारों, जब भी घर की दहलीज से बाहर कदम रखो तो राजपूती संस्कार कभी मत भूलना। चाहे कॉलेज पढ़ने के लिए जाओ, चाहे राजनीति करने के लिए जाओ, चाहे नौकरी करने के लिए जाओ, पर जो राजपूती संस्कार है वो मेरी बहनों, जब दहलीज से बाहर पैर रखो, घर से बाहर निकलो तो संस्कारों को कभी मत भूलना, वरना लज्जित हो जाएगी छतरानियां, लज्जित हो जाएगा ये क्षत्रिय कौम, लज्जित हो जाएगा राजपूताना। अरे आज हम हमारी छतरानियों पर क्यों गर्व करते हैं, क्यों हम हमारी मूंछों को ऊंचा करके, सर उठा करके चलते हैं? इसलिए, अरे इसलिए चलते हैं कि अलाउद्दीन जैसे खिलजी जैसे दरिंदों को मर्द शरीर को भी उंगलें नहीं लगाई थी, इसलिए अग्निकुंड को चुन लिया था हमारी माताओं ने। माता पद्मावती की, माता पद्मावती के सम्मान में राजपूत मैदान में, माता पद्मावती के सम्मान में राजपूत मैदान में, मां पद्मावती के सम्मान में राजपूत मैदान में। इसलिए आज हम गर्व से सर उठा करके चलते हैं। जब युद्ध करने के लिए राजा जी जा रहे थे, तब हांडी रानी को पता चला कि राजा साहब तेरे प्यार में मोह भंग हो रहा है, कहीं तेरे प्यार की वजह से, कहीं तेरे अंदर मोह होने के कारण राजा जी ये युद्ध न हार जाए। अरे मुझे गर्व होता है, मैं उस छतरानी की कोख से जन्म लिया है जिसने अपना सर कलम करके राजा को सेनानी के रूप में दे दिया कि ये लो जीत के आना है। वो छतरानियां आज यहां विराजमान है। नमन करता हूं मैं कि आप लोगों ने इस क्षत्रियतों की, इस हिंदुस्तान के हिंदुओं की मूंछें ऊंची रखी। सुखदेव सिंह को मेरी झुक करके प्रणाम करता है। तो मेरे देश के होनहार युवा, टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। अब सब लोगों ने आपको बताया ये दहेज प्रथा, मृत्यु भोज जो हम अमल गालते हैं, 5-5, 10-10 लाख रुपए मृत्यु भोज पर खर्च हो जाते हैं।
मृत्यु भोज पर खूब मिठाइयां खिलाई जाती हैं, गांव के गांव को जिमाया जाता है। मृत्यु भोज पर खूब मिठाइयां खिलाई जाती हैं, खूब गांव के गांव जिमाए जाते हैं। और एक बनासा की शादी होती है, गांव के गांव जिमाए जाते हैं और खूब मिठाइयां मिलती हैं। एक तो जिन्होंने हमारी उंगली पकड़ करके हमें चलना सिखाया, हमारे दादो साहब, हमारे बाबू साहब, हमारे काको साहब, हमारे पिताजी ने हमें उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, और वो आज हमें छोड़ करके देवलोक को जा रहे हैं। उनका अंतिम संस्कार करने के लिए हम लोग जा रहे हैं, और एक तरफ मिठाइयां खिला रहे हैं। फिर ब्याह शादी और मृत्यु में अंतर ही कहां? फिर ब्याह शादी और मृत्यु में अंतर ही कहां? जिन्होंने हमें चलना सिखाया उंगली पकड़ करके, जिन्होंने हमें ये राह दिखाई, वो आज वो हमें छोड़ के जा रहे हैं। हम गांव को मिठाइयां चिमा रहे हैं, खिला रहे हैं, पैसे ब्याज पर ले रहे हैं, जमीनें बेच रहे हैं। तो ये खर्च प्रथा है, ये कोई बाहर से नहीं आएगा। आप यहाँ जिले वाइज, पंचायत वाइज, दादो साहब, बाबू साहब बैठ करके मीटिंग करो और इस खर्च प्रथा को बंद करो, ताकि हमारा समाज आगे बढ़े। मैं कोई समाज का ठेकेदार नहीं हूं, मेरी बात अच्छी लगे ना उस पे मनन करना, वरना दो कान है, इधर से सुन के इधर निकाल देना। पर जो बात अच्छी लगे, जिससे समाज आगे बढ़ता हो, वो बात पर मनन आप जरूर करना। ज्यादा समय नहीं लेकर के मैं यही कहूंगा कि संगठित रहो, एक रहो। ताकत इस मुट्ठी में है, अगले को पता नहीं इस मुट्ठी के अंदर क्या चीज है। ये खुल गई तो सबको पता है, ये छोटे वाली है, ये इससे बड़ी है, ये इससे बड़ी है, ये इससे। संगठित रहो, एक रहो, और समाज की ताकत संगठन में ही है। जब भी मैं कहता हूं, चाहे चित्तौड़ में 16 संगठन बने हुए हो, चाहे 16 हो, पर जब समाज की बात आती है, जब आन बान की बात आती है, तो एक जाजम पर सब आए, और उसमें आपका भाई, आपका बेटा हमेशा पहले भी तैयार रहता, आगे भी तैयार रहता। सुखदेव दादा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुखदेव दादा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी, जय भवानी। पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी, जय भवानी। मैं कहूंगा जब तक सूरज चांद रहेगा, आप कहोगे महाराणा प्रताप का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, महाराणा प्रताप का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, महाराणा प्रताप का नाम रहेगा। जय शिव सरदार की, जय राणा प्रताप की, जय शिव सरदार की, जय राणा प्रताप की। मैं बोलूंगा एरों का ना गेरों का, आप बोलोगे राजपूताना शेरों का। एरों का ना गेरों का, राजपूताना शेरों का। एरों का ना गेरों का, राजपूताना शेरों का। अब मैं बोलूंगा हम सब, आप दोनों ऊपर हाथ खड़े करके बोलोगे हम सब एक है। हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। आज इस देश के अंदर क्षत्रियों की गिनती में ये सरकारें 12 करोड़ बताती है हमें कि क्षत्रिय समाज के इस देश के अंदर 12 करोड़ लोग हैं। पर मैंने घूम घूम करके, हमारी टीम ने पूरे भारत में देखा है, एसटी में, एसटी के अंदर भी राजपूत हैं, ओबीसी में भी राजपूत हैं, एससी में भी राजपूत हैं, और सामान्य में भी राजपूत हैं। अगर इन सबको एससी, एसटी, ओबीसी सारे राजपूतों को एक जाजम पर ला दिया जाए तो 36 करोड़ है, और जिस समाज के 36 करोड़ लोग होते ना, वो केंद्र में सरकार बनाते हैं। पर पता नहीं ये छोटे, ये छोटे, ये छोटे, ये छोटे, ये बड़े। मैं मंच से हमेशा कहता हूं, सबसे छोटा मैं हूं, आप लोग सबसे बड़े हो मेरे से। मुझे पेड़ी समझते हो ना, पेड़ी सिटी, मुझे सिटी बना करके मेरे भाई बहन, मेरा समाज मुझे सिटी बना करके, यूज करके, मेरे ऊपर चढ़ करके आप आगे बढ़ो। मैं इसी तमन्ना के साथ आप लोगों के बीच में आता हूं कि मैं हर व्यक्ति और बहन के काम आऊं। सुखदेव सिंह को मैं ये नहीं कहता
आप बेटी व्यवहार करो 36 करोड़ में। सुखदेव सिंह होगा मेरी ये जरूर कहता है कि बेटी विवाह और रोटी विवाह, बेटी तो वैसे ही रिश्ता करते हो तो 10 जगह जांच परख करके फिर करते हो, दादेरा नांदेरा टाल करके, तो रोटी व्यवहार करने में क्या शर्म है? आज कहते हैं माथा कटाने का समय नहीं, गिनाने का समय है। अरे गिना दो इन सरकारों को माथा, कम से कम जिनको आप छोटे भैया कहते हो, छोटे भाई कहते हो, उनके साथ रोटी व्यवहार करके तो देखो, सरकारों के पसीने आ जाएंगे। सरकारों के पसीने आ जाएंगे जिस दिन 36 करोड़ क्षत्रिय एक जाजम पर आ गए। मेरे देश के नौजवान साथियों, बोलो महाराणा प्रताप जी की जय, बोलो महाराणा प्रताप जी की जय, बोलो एकलंगे नाथ की जय, बोलो एकलंगे नाथ की जय, बोलो चार भुजा नाथ की जय। अभी खुशबू सिंह जी यहाँ हमारे बीच में विराजमान है। एक छोटे से गांव से छोटा सा आपका भाई, आपका बेटा, आप लोगों के बीच में स्वाभिमान अमर रहे, राजपूताना अमर रहे, हमारा स्वाभिमान अमर रहे, हमारा पिक्चर लेकर के आए हैं। उस फिल्म का हर हिंदुस्तानी देखे और हम हर कौम को पता चले कि क्षत्रियों ने कभी अपने लिए युद्ध नहीं लड़े, मंदिरों के लिए, गायों के लिए, बहन बेटियों के लिए, इस देश की प्रजा को बचाने के लिए माथे कटवाए और काटे हैं। अपने खुद के लिए क्षत्रिय पहले भी नहीं लड़े और आगे भी नहीं लड़े। हम राष्ट्रवाद के सर्वोपरि मानते हुए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। ये खुशबू सिंह जी आपके बीच में है। एक छोटे से गांव से निकल करके इन्होंने हुक्म फुलारो ये विमोचन राव साहब, बीच में ले लो, बड़े लोग नीचे बैठ जाओ।